अरीबा जिसने हारून के चक्कर में अदनान से डिवोर्स ली, आज वही हारून अरीबा से अपनी जान छुड़वाना चाहता है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब अरीबा के डिवोर्स के बारे में उसके वालिद, उसकी वालदा और उसकी बहन को मालूम होता है तो अशफाक बेहद भड़कता है और कहता है कि तुम्हारी ये हरकतें हमें ले डूबेंगी। एक बार पहले भी तुम तलाक लेकर आ चुकी हो और अब दूसरी बार तुम तलाक लेकर आ चुकी हो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ताबीन पर लोग बातें बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ऐन मेहंदी वाले दिन शादी टूट गई। मैं सब जानता हूँ अरीबा, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है और तुम बाज ना आई अपनी हरकतों से तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। वहीं पर अरीबा जो कि भड़कती है अपने वालिद पर और कहती है कि आपको ताबीन के अलावा कोई और नज़र क्यों नहीं आता। आखिरकार मैं भी आपकी बेटी हूँ, मुझे तलाक हुई है, आप मेरा दुख बांटने की बजाय मुझे ताबीन को लेकर बातें सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। वहीं पर दूसरी तरफ ताबीन आती है अरीबा के पास और आकर कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम्हें माँ बाप, बहन भाई, शोहर, किसी भी रिश्ते का कोई पास नहीं है। तुम्हें घमंड आखिरकार किस बात का है, मैं तो आज तक ये बात नहीं समझ पाई। डरो अरीबा उस वक्त से जब अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी खींच ली। अभी तुम्हारी रस्सी अल्लाह ने दराज कर रखी है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी रस्सी अल्लाह ने खींची तुम पत्थर की बनकर रह जाओगी और तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। इस बात को लेकर अरीबा ताबीन की बातों को लेकर सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या वाकई ही में ताबीन की कहीं मुझे आह तो नहीं लग गई। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो कि अपने बेटे अयान को अरीबा के बारे में बताने की कोशिश करती है, कहती है कि अरीबा ने एक बार फिर से अपने शौहर से तलाक ले ली है। अयान जो कि अपनी माँ ज़ुलेखा से कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, वो बहुत समझदार है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेगी। अगर आपको फ़िक्र है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मामू के हर दुख सुख में उनके साथ हूँ, लेकिन उनकी बेटियों के किसी भी दुख सुख में उनके साथ नहीं हूँ। इस बात पर ज़ुलेखा अयान को समझाती है और कहती है कि उनके दुख की सिर्फ़ एक ही वजह है और वो अरीबा है और कोई नहीं। तुम्हें अपने मामू के पास जाना चाहिए और उन्हें जाकर तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन अयान जो कि अपनी माँ से कहता है कि मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊँगा। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ुबैदा जो कि अपनी बेटी को लेकर इस बात को लेकर परेशान है कि मैंने तो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं बनाना चाहा था जो वो बन चुकी है। ज़ुबैदा जो कि परेशान है कि मैंने तो अपनी बेटी को सिर्फ सुखी के आलम में देखने की कोशिश की ताकि वो अमीरी की ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन ये मैंने अपनी बेटी के साथ क्या कर दिया कि मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुली हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ अरीबा जिसे किसी बात का कोई एहसास तक नहीं है, जब वो नूरीन को बताती है कि उसे अदनान से भी तलाक हो चुकी है तो नूरीन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरीबा नूरीन को साफ अल्फाज में कह देती है कि मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आज मुझे हारून अपनाने को तैयार है। लेकिन अरीबा की ये गलतफ़हमी कि हारून उससे मोहब्बत करता है और उससे शादी करने वाला है बहुत जल्द टूटने वाली है। अरीबा जो कि हारून को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो, तो वहीं पर हारून अरीबा से कहता है कि मैं घर पर बोर हो रहा था तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम ऑफ़िस ज्वाइन कर लो, इस वजह से मैंने ऑफ़िस ज्वाइन कर लिया है और मैं काम पर हूँ। कहती है अरीबा कि तुम्हारी तो तुम्हारे वालिद से लड़ाई चल रही थी। इस बात पर हारून अरीबा को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मेरी उनसे लड़ाई चल रही थी, लेकिन मेरी अम्मी से नहीं, मैं अपनी अम्मी के कहने पर यहाँ पर आया हूँ। वहीं पर अरीबा जो कि हारून से कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलना चाहती थी कहीं बाहर, लेकिन अब ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऑफ़िस आ जाती हूँ सीधा, मैं तुम्हारा ऑफ़िस भी देख लूँगी और तुम्हारे से मुलाकात भी हो जाएगी। इस बात पर हारून झूठ बोलता है कि अगर तुम ऑफ़िस में आई तो मेरा काम बिगड़ सकता है, और ये कहकर अरीबा से जान छुड़वाने की कोशिश करता है। अरीबा जो कि समझ नहीं पाती कि हारून आखिरकार क्या चाहता है, तो आखिर क्या अंजाम होगा अरीबा के साथ, क्या होगा, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कठपुतली।